हेलो वर्गो, वेलकम टू कुरुमा हिंदी टैरो। और ये रीडिंग है इस बारे में कि उनके इंटेंशंस क्या है इस रिलेशनशिप के बारे में। तो ये रीडिंग आपके लिए है अगर आप किसी रिलेशनशिप में हैं और जानना चाहते हैं कि उनके इंटेंशंस क्या है एक्चुअली में इस रिलेशनशिप को लेकर, आपको लेकर और फ्यूचर को लेकर। तो ये रीडिंग आपको डेफिनेटली कुछ मैसेजेस दे सकती है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्या मैसेजेस है आपके लिए। Messages for Virgos. The Four of Pentacles, the Nine of Pentacles, the Nine of Cups, the King of Cups, and the Knight of Wands. Okay. तो हमारे पास द नाइन ऑफ कप्स। द नाइन ऑफ कप्स के होने का मतलब है कि कोई ड्रीम्स देख रहा है, ड्रीम्स देख रहा है आपके साथ फ्यूचर स्पेंड करने के। और ये डेफिनेटली चाहते हैं कि आप दोनों साथ हो, क्योंकि यहाँ सिर्फ नाइन ऑफ कप्स ही नहीं है, नाइन ऑफ पेंटिकल्स भी है। तो ये आपको लेके बहुत श्योर नज़र आ रहे हैं मुझे। उन्हें दिख रहा है कि उन्हें इस रिलेशनशिप में क्या कुछ मिल सकता है। आपके होने का मतलब है एक ऐसा पार्टनर जो उनके लिए परफेक्ट है, जो अंडरस्टैंडिंग है, जो मैच्योर है, और वो इस अपॉर्चुनिटी को खोना नहीं चाहते। सो ये पर्सन एक्चुअली इस रिलेशनशिप को लेके बहुत सारे ड्रीम्स देख रहा है। हालांकि यहाँ पे द नाइट ऑफ वॉन्ड्स है, तो इनका बिहेवियर बहुत सीरियस नहीं है, कम से कम अभी तो नहीं। और आपको ऐसा ही फील होगा जैसे कि ये एक्सक्यूज़ेस दे रहे हैं आपको, या आपको एक ऑप्शन की तरह ट्रीट कर रहे हैं। आपको ऐसा फील करा रहे हैं जैसे कि ये रिलेशनशिप उनके लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है, इन द सेंस कि उन्हें इसके लिए बहुत बदलना पड़ रहा है और वो आपके लिए बहुत एफर्ट कर रहे हैं। बट द थिंग इज़ कि ये अभी भी बहुत इमेच्योर है। नाइट ऑफ वॉन्ड्स के होने का मतलब है कि हो सकता है ये दूसरों से फ्लर्ट कर रहे हों, बाउंड्रीज कई बार क्रॉस कर रहे हैं, और आपको सोचने पे मजबूर कर रहे हैं कि आखिर उनका इरादा क्या है। मतलब एक तरफ तो आपसे इतनी मीठी बातें और आपसे इतना कुछ शेयर करना, और दूसरी तरफ ऐसा फील कराना जैसे कि सिर्फ आप ही उनके लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। जब बात आती है लव और रोमांस की, उनके पास और भी लोग हैं और वो भी उनके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। मे बी ये जिन लोगों को अपना फ्रेंड कह रहे हैं उन्हें भी फ्रेंड से कुछ ज़्यादा ही इम्पोर्टेंस दे रहे हैं, और इसलिए ये रिलेशनशिप इतना कॉम्प्लिकेटेड हो गया है। तो यहाँ पे मैं एक ऐसे पर्सन को देख रही हूँ जो एग्जैक्टली जानता है कि वो चाहते क्या हैं। वो जानते हैं कि उन्हें नाइन ऑफ पेंटिकल्स और नाइन ऑफ कप्स चाहिए। उन्हें पता है कि जो कुछ भी उनके पास नहीं है वो सब कुछ आप उन्हें ऑफ़र कर सकते हैं, आप उन्हें कंप्लीट कर सकते हैं। किंग ऑफ कप्स एक बहुत सुलझे हुए इंसान को दिखाता है, बट कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिस पे ये पर्सन वर्क नहीं करना चाहता, और वही इन्हें बहुत मुश्किल लग रही है। मतलब अपने इस बिहेवियर को चेंज करना। ये जो नाइट ऑफ वॉन्ड्स वाला बिहेवियर है, दूसरों को अटेंशन देना या फ्लर्ट करना या किसी तरीके से दूसरों का अटेंशन पाने की कोशिश करना, क्योंकि इससे उन्हें इम्पोर्टेंट फील होता है। उन्हें ऐसा लगता है जैसे कि वो स्पेशल हैं और बहुत डिज़ायरेबल हैं। तो इस तरह की कुछ हालतें हो सकती हैं इनकी, जिसे ये बदलना नहीं चाहते, और ऐसे एक्ट करेंगे जैसे कि अगर वो इन चीज़ों को बदल रहे हैं तो कोई बहुत बड़ा काम कर रहे हैं या सेक्रीफाइस कर रहे हैं। सो कोई आपको पाना चाहता है, बट एट द सेम टाइम खुद पे वर्क नहीं करना चाहता। ओके, इट्स लाइक अगर मुझे ऐसे ही एक्सेप्ट कर लिया जाए जैसे मैं हूँ तो बहुत अच्छा है। इवन इफ़ अगर ये ठीक नहीं है, अगर मैं या मेरे एक्शन से कोई हर्ट हो रहा है तो भी मुझे अपने अंदर चेंजेस नहीं लाने हैं। तो ये जो नाइट ऑफ वॉन्ड्स है, ये बार बार कमिटमेंट दे सकता है, बार बार आपको ये कह सकता है कि वो अपने ऊपर वर्क करेंगे और फिर वही चीज़ें ये करेंगे
एंड कभी कभी एक्सप्लेनेशन देते वक्त ये आपको ऐसा भी फील करा सकते हैं जैसे आप बहुत डिमांडिंग है या कंट्रोलिंग है, और वो जो भी कर रहे हैं उसके पीछे बहुत एफर्ट लगता है और आप उन्हें गलत समझ रहे हैं। तो इस तरह की कुछ चीज़ें हो सकती हैं। तो ये एक ऐसा पर्सन है जो अपनी पुरानी आदतों से बाहर नहीं आ पा रहा, और दूसरी तरफ उन्हें आपका परफेक्शन भी चाहिए। उन्हें लगता है कि वो दोनों चीज़ें पा सकते हैं, आपका अटेंशन और लव भी, और साथ ही दूसरों का वैलिडेशन भी। ओके। और दूसरी तरफ हमारे पास है द 4 ऑफ पेंटिकल्स। तो ये जो द 4 ऑफ पेंटिकल्स है, ये शो कर रहा है किसी तरीके के मिजरेबल लाइफ को। ओके। ऐसा लगता है इन्हें जैसे इनकी लाइफ में बहुत सारी परेशानी है, तो एज अ लवर ही आप उनकी लाइफ को बेहतर नहीं बनाएंगे। उन्हें लगता है कि आपके पास बहुत कुछ है उन्हें ऑफ़र करने को, और अगर ये रिलेशनशिप वर्क करता है तो वो कई तरीके से ब्लेस्ड होंगे। सो इनके लिए एक परफेक्ट कंपेनियन है आप, पर इनका इरादा सिर्फ आपसे लव पाने का नहीं है, और भी बहुत कुछ ये सोच रहे हैं। इन्हें लगता है आप एक अच्छा फाइनेंशियल सपोर्ट बन सकते हैं, आप उन्हें समझ सकते हैं, आप उन्हें मोरल खर्च दे सकते हैं, और लवर तो आप हैं ही एक्सीलेंट। तो उन्हें लगता है कि ये रिलेशनशिप उनके लिए एक बहुत अच्छा गिफ्ट है, बट देन ये वो नहीं कर पा रहे जो उन्हें करना चाहिए एज अ गुड लवर। ओके। और यही चीज़ आपको डिसअपॉइंट करेगी। तो ये एक जनरल रीडिंग है, ये सबसे रेजोनेट नहीं करेगी। एनर्जी रिवर्स हो सकती है अगर आप क्रॉस वॉचर हैं। इसके अलावा अगर आप पिछले वीक की रीडिंग या ईयरली रीडिंग देखना चाहें 2026 की, तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा हमेशा की तरह। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं और क्या मैसेजेस है आपके लिए। मैसेजेस फॉर Virgos, the Knight of Pentacles, Justice, Judgment, the Four of Wands and the King of Pentacles. Okay. तो हमारे पास है जस्टिस। जस्टिस के होने का मतलब है कि एक बैलेंस अचीव करना ज़रूरी है। ये बैलेंस बहुत ज़रूरी है, और जब तक ये नहीं होता तब तक आप जजमेंट नहीं कर सकते। मतलब इस पॉइंट पे आपके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप खुद को उस पर्सपेक्टिव से देखिए जिस पर्सपेक्टिव से ये देखते हैं। मतलब आप क्या कुछ ऑफ़र कर रहे हैं। ओके। एंड दूसरी तरफ आपके लिए ये भी जज करना ज़रूरी होगा कि आपका लव रेसिप्रोकेट हो रहा है कि नहीं। जजमेंट करना ज़रूरी है आपके लिए, बिकॉज ये जो रिलेशनशिप है वो आगे बढ़ सकता है, मगर इसे आगे बढ़ाने का क्या कॉस्ट है वो भी आपको पता चलना चाहिए। तो इसलिए इस समय आपके लिए जज करना ज़रूरी हो गया है। 4 ऑफ वॉन्ड्स है, तो ये कमिटमेंट को दर्शाता है, पर ये कमिटमेंट आपको सिर्फ इसलिए नहीं मिल रहा क्योंकि आप एक वंडरफुल लवर है, बल्कि इसलिए भी मिल रहा है क्योंकि आप द किंग ऑफ पेंटिकल्स हैं। उन्हें ऐसा लगता है जैसे आप उन्हें बहुत कुछ ऑफ़र कर सकते हैं। तो ये आपसे एक्सपेक्टेशंस बहुत रख सकते हैं। दूसरी तरफ नाइट ऑफ पेंटिकल्स है, तो ये पूरी तरीके से प्रिपेयर्ड है आपके और उनके फ्यूचर को लेके। उन्हें लगता है कि आप दोनों एक दूसरे के लिए परफेक्ट हैं। सो कहीं ना कहीं उनके दिमाग में ये आइडिया ऑलरेडी है कि आप दोनों ही हमेशा साथ रहेंगे, बट देन इसे एक रियलिटी बनाने में आपका जितना एफ़र्ट लग रहा है, क्या उतना एफ़र्ट उनका भी लग रहा है? ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन होगा आपके लिए, और आपके लिए ज़रूरी है कि आप एक बैलेंस को मेंटेन करें, तभी आप अपने लिए प्रॉपर जजमेंट ले पाएंगे। ओके। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आपके लिए ऑरेकल मैसेज क्या है। फॉरेस्ट, विदिन नेचर यू फाइंड योर स्ट्रेंथ। तो ये कार्ड आपसे कह रहा है कि नेचर ही आपको स्ट्रेंथ देगी। ये नेचर आप ही हैं, आपकी सोल है, ये आपका इंट्यूशन है। तो जो भी चेंजेस लाने हैं वो चेंजेस लाने के लिए आप स्ट्रॉन्ग हैं। आप इतने स्ट्रॉन्ग हैं कि आप वो चूज़ कर सकें जो आपके लिए सही है। सो अपने इनर वॉइस को सुनिए और कॉन्फिडेंटली आगे बढ़िए। तो ये है रीडिंग इस बारे में कि उनके इंटेंशंस क्या है इस रिलेशनशिप को लेकर।
आई होप आपको अच्छी लगी होगी. थैंक्स फॉर वॉचिंग. टिल नेक्स्ट वीडियो. बाय.